We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मैं आपको लिए चल रही हूँ हमारे सहयोगी सचिन दुबे के पास, जो ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और पॉइंट्स, कुछ और बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सचिन, ओवर टू यू। देखिए मानी, अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि आने वाले वक्त में अगर ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का रूप लेता है तो आखिर इससे नुकसान किसको होगा और कितना ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो इस पूरे युद्ध के बाद तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं, अगर ईरान और इजराइल इसी तरह लड़ते रहेंगे तो मुश्किलें आम जनता की और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब क्या क्या आने वाले वक्त में हालात हो जाएंगे, अब जरा इस पर गौर करते हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो आखिर अब आने वाले वक्त में क्या होगा। सप्लाई चेन पर असर पड़ जाएगा, यानी कि मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी। तेल सप्लाई का संकट भी काफी ज्यादा होगा और इसी के साथ ही साथ खाद्य वस्तुएं भी और भी महंगी हो जाएंगी, यानी कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो और हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। और दुनिया भर में मंदी, जो चर्चाएं पहले से थी, जो हमने कई बार वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 में देखा, वो वर्ल्ड वॉर 3 में अगर हो जाएगा, अगर ऐसे हालात हुए तो डॉलर जो है वो और भी कमजोर हो जाएगा और इसी के साथ ही साथ परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ जाएगा, जिसको लेकर ये युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ईरान का प्रॉक्सी वॉर जो है वो और भी बढ़ जाएगा, जो हमने पहले भी कई बार देखा है, जो पिछले कई सालों से लगातार चलता आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में जो माइग्रेशन का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। शरणार्थी जो संकट है वो किस तरीके से बढ़ेगा, इस पर भी वर्ल्ड वॉर 3 अगर ऐसा होता है तो इस पर असर पड़ सकता है। बेरोजगारी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ जाएगी और इसके बाद जो अंत है दुनिया का वो कहीं ना कहीं बहुत नजदीक आ जाएगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल आपने ठीक कहा सचिन, और सचिन बता रहे थे यहाँ पर कि किस तरह का व्यापक असर जो है क्षेत्रीय और वैश्विक संकट अगर हम देखें तो वो हो सकता है। और ब्रिगेडियर पुरोहित साहब, यही बात थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि यहीं से, क्योंकि दोनों थम तो रहे नहीं है, यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की ये शुरुआत हम होती देख रहे हैं। और रशिया चीन की हम बात यहाँ पर कर रहे थे, अगर ये ईरान को सपोर्ट करते हैं तब तो अमेरिका और जो नेटो है उसके साथ टकराव हो जाएगा, तब तो माना जाए सर कि तीसरा वर्ल्ड वॉर निश्चित है, तय है। रुकिए, उससे पहले रुकिए, मैं एक और बीच में स्टेप लाना चाहूंगा जो कि शायद विश्व युद्ध को रोक ले। देखिए, अमेरिका जो कर रहा है, एक तीर से कई निशाने साध रहा है। 3-4 निशाने तो मुझे बहुत क्लियर नजर आते हैं कि पहले इजराइल के साथ मिलकर के ईरान और उसके प्रॉक्सीज को खत्म करना, दूसरा इनको खत्म करने के साथ में रूस और चीन को थ्रेट देने के लिए या उनको बताने के लिए कि हम डोमिनेंट हैं, उसने मेडिटेरेनियन के अंदर, अरेबियन सी के अंदर और बाल्टिक सी के अंदर अपनी पूरी नेवल ताकत लगा रखी है। मिडिल ईस्ट के पास में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में और पाकिस्तान और इस पूरे इलाके में अमेरिका के वो सारे अड्डे हैं जिनसे वो इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकता है। और जो तीसरा तीर वो लगाना चाह रहा है कि ये सब करके एटमी हथियार का इस्तेमाल ना हो, उसको रोका जा सकता है। अगर वो ये करने में सफल हो जाता है तो विश्व युद्ध नहीं होगा। एक और तरतीब जिससे कि रुक सकता है कि अब रूस या चीन सामने आकर के अमेरिका को कहे कि बस काफी हुआ, अब हम आ रहे हैं, और अगर हम आते हैं तो विश्व युद्ध होगा। तो हो सकता है कि ये जब दोनों विश्व की ये ताकतें आमने सामने हो जाएं तो अमेरिका कहे कि नहीं, चलिए बातचीत करते हैं, हमारा एम आधा या 3/4 या पूरा हुआ और आगे का युद्ध नहीं करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।